ऊपर है और 2 नीचे। क्या करो इतना गिनना अभी पूरा चलता नहीं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं और वली भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। आज की वीडियो जो है वो अगेन यूनिवर्सल जो मसला है बच्चों के वेट गेन को लेकर है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप कौन सी रेसिपीज़ बनाकर अपने बच्चे को दे सकते हैं और उससे बच्चे का हेल्दी वेट गेन आप करवा सकते हैं। और ये रेसिपी इंतहाई सिंपल है। इसमें आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए और ईज़िली आप इसको बना सकते हैं। हार्डली आपके 5 से 10 मिनट इस रेसिपी को बनाने में लगेंगे और इससे आई गारंटी के बच्चे का वेट गेन होता है। इसको आप लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में किसी भी टाइम अपने बच्चे को जो है वो दे सकते हैं और खिला सकते हैं और बहुत यमी सी बनती है और कोई भी ज़्यादा मेहनत इसमें दरकार नहीं होती। आपको सिंपल 2-3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उनको आपने मिक्स करना है, बस 5 मिनट लगेंगे और रेसिपी तैयार हो जाएगी। ऐसी रेसिपीज़ बनानी चाहिए बच्चों के लिए जिससे जो है वो उनको जो उनके लिए फिलिंग हो, आपके लिए भी आसानी और बच्चे के लिए भी आसानी हो। इसके लिए आपको सिंपल कस्टर्ड चाहिए किसी भी फ्लेवर में, किसी भी कंपनी का, और सिंपल ओट्स चाहिए आपको। क्वैकर के ये टिन में वाइट ओट्स के नाम से ये ओट्स मिलते हैं। आप चाहे तो ये ले सकते हैं, चाहे तो कोई भी आप ले सकते हैं ओट्स, कोई दलिया ले सकते हैं। सिंपल इन चीज़ों को मिक्स करना है। एक बोल में आपको थोड़ा सा दूध चाहिए, 1/2 कप दूध ले लें या सिंपली जो है वो आप थोड़ा सा अपनी ज़रूरत के हिसाब से दूध ले लें। ये फार्मूला वाला चम्मच मैंने ओट्स के डब्बे में रखा हुआ होता है, तो ये इससे मैंने सिंपली जो फार्मूला वाले 2 स्कूप्स इसके अंदर डाले हैं। बस ये 2 स्कूप्स लेकर आपने इसको साइड पे कर लेना है और फिर जो है वो सिंपली इनको मिक्स आउट करना है ओट्स को कस्टर्ड के साथ। कोई इसके अंदर जो है वो ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। अब आपने क्या करना है, एक पैन लेना है, उस पैन में आपने इन ओट्स को ड्राई रोस्ट करना है, बिल्कुल हल्की मीडियम टू लो आंच पे इनको रोस्ट कर लेना है। ज़्यादा जो है वो डार्क भी नहीं करना, बस इतना सा रोस्ट करना है कि एक कच्चा सा जो फ्लेवर, एक टेस्ट आता है वो इसमें ना फील हो। बस उतनी देर आपने इसको रोस्ट करना है। अब उतनी देर में हमने कस्टर्ड को जो है वो मिक्स कर लेना है पानी में। इस तरीके से मिक्स करना है कि कोई भी जितने भी लम्प्स होते हैं या गुठलियाँ ना बने। अब ओट्स को जब हम रोस्ट कर लेंगे उसके बाद इस बोल में जो आपने दूध सेपरेट किया था उस दूध को ओट्स में डायरेक्ट आप डाल देंगे और अब ओट्स को जो है इस दूध में आपने थोड़ा सा पका लेना है ताकि वो थोड़े से नरम हो जाएं। क्योंकि ये इंस्टेंट ओट्स होते हैं तो ये जल्दी से नरम हो जाते हैं और जल्दी से बन जाते हैं। अब एक तरफ मैंने कस्टर्ड को जो है वो मिक्स कर लिया था, पानी में मिक्स कर लें या दूध में मिक्स कर लें। अब दूध में जब हल्का सा जोश आ जाए तो आपने क्या करना है, कस्टर्ड को इसके अंदर ऐड करना है और साथ साथ आपने चम्मच को हिलाते रहना है, कोई भी स्पैचुला उसको हिलाते रहना है। ये जो अब आपको लम्प्स फील हो रहे होंगे, ये लम्प्स नहीं है, ये ओट्स की वजह से इस तरीके से इस चंकी सा इसका टेक्सचर हो जाता है। अब लास्ट पे मैं इसमें थोड़ी सी ब्राउन शुगर ऐड कर रही हूँ। बेबी जब छोटा होता है ज़्यादा तो आप जो है वो कोशिश किया करें तब उसके अंदर जो है वो चीनी, कोई भी सिंथेटिक इस्तेमाल ना किया करें। अब इसमें मैंने थोड़ी सा ब्राउन शक्कर या गुड़ कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो ये आराम से झटपट रेसिपी मेरी बन के तैयार हो गई है और अब इसे मैं थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो मैं इसको वली को खिला देती हूँ। और ये बहुत स्टेपल है मेरे, मतलब मैं अक्सर ये बनाती रहती हूँ और इससे बच्चे का पेट बहुत जल्दी भर जाता है। और कोशिश करें रात के टाइम भी अगर आप ये बच्चे को खिला दें, बच्चे का पेट भरा होगा तो बच्चा रात को आराम से सोया रहेगा, आपको भी टेंशन नहीं होगी, बच्चे को भी आराम से नींद आएगी और बहुत अच्छी नींद आएगी। और कोशिश करनी चाहिए इस तरह की सिंपल रेसिपीज़ खिलानी चाहिए बच्चों को। रोटी भी आप खिलाएं, जो चीज़ आप खुद खा रहे हैं बच्चे को साथ खिलाएं। अवली माशाल्लाह 11 मंथ्स का हो चुका है, वो हमारे साथ जो भी हम खा रहे हो खा लेता है, लेकिन इस तरीके की मतलब 3 टाइम आप बच्चे को एक ही चीज़ रोटी तो नहीं खिला सकते ना, तो कुछ चेंज करके आपको खिलाना चाहिए। जैसे ये इंस्टेंट सी रेसिपी है, बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाती है और बच्चे का बहुत हेल्दी वेट गेन होता है माशाल्लाह। बच्चा बहुत गुपला प्यारा सा हो जाता है। और इस तरीके की रेसिपीज़ जो है वो इंशाल्लाह मज़ीद भी आपके लिए मैं लेकर आती रहूँगी। और ये रेसिपी ट्राई आपने ज़रूर करनी है। मुझे कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा और मुझे सजेशंस भी आप दे सकते हैं कि मज़ीद किस तरीके का कंटेंट मैं लेकर आऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।